कुछ लोग आज भी हनुमान चालीसा का पाठ गलत तरीके से करते हैं, जिसके वजह से उनको हनुमान चालीसा पढ़ने के बावजूद भी उनका काम सिद्ध नहीं होता है। और वो सोचते हैं कि मैं हनुमान चालीसा का पाठ तो कर रहा हूं, लेकिन मेरा काम सिद्ध क्यों नहीं होता है। इसके लिए मैं आपको बताने वाला हूं कुछ उपाय, जिसको आप अमल करें और अपने हनुमान चालीसा के पाठ में नित्य प्रति इसको शामिल करें। निश्चित ही गारंटेड आपको लाभ होने वाला है। सबसे पहली बात, आप जिस भी इच्छा को अपने मन में रख के हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, उस इच्छा को मन में रखें और जब हनुमान चालीसा का पाठ करने बैठे तो अपने आसन के सम्मुख श्री हनुमान जी की मूर्ति, फोटो, कुछ एक तस्वीर रख लें और हनुमान जी की तस्वीर का ध्यान करके, फोटो का ध्यान करके और हनुमान चालीसा का पाठ शुरू करें। यदि आपके पास तांबे का लोटा है तो तांबे के लोटा में जल भरें और उसमें एक लौंग का फूल और एक सिक्का डाल दें और उस पानी को ढक के रख दें जब तक आप हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं। और हो सके तो गाय का, शुद्ध गाय के घी का दीपक जलाएं। भैंस का जो घी होता है उसका दीपक कदापि पूजा पाठ में प्रयोग ना करें, क्योंकि गाय के घी को ही सबसे शुद्ध माना जाता है। तो भैंस का जो घी होता है उसको पूजा पाठ में यूज नहीं किया जाता है, आप सबको पता है। तो गाय के घी का दीपक जलाएं। यदि गाय का घी आपके पास अवेलेबल नहीं है तो आप तिल के तेल में भी दीपक जला सकते हैं। तो एक सुंदर सा दीपक हनुमान जी के सम्मुख में जलाएं और उसके बाद हनुमान चालीसा के पाठ की शुरुआत करें। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि जब हनुमान चालीसा का आप पाठ शुरुआत करते हैं तो एक नियम बनाइए कि नित्य प्रति आप उसी समय पे, जैसे आज मैंने सुबह 6 बजे पाठ किया तो कल भी मैं कोशिश करूं कि सुबह 6 बजे मैं नहा धोआ के हनुमान चालीसा का पाठ करूं। तो समय का ध्यान भी आपको जरूर रखना चाहिए। हनुमान चालीसा के पाठ करते समय आप नित्य प्रति, आपके ऊपर ज्यादा कुछ संकट है, दुख है, तो आप नित्य प्रति 3 बार हनुमान चालीसा का मिनिमम पाठ करें। कम से कम 3 बार हनुमान चालीसा का पाठ करें और हनुमान चालीसा का पाठ खत्म होने के बाद जो आपने जल को ढक के रखा था उस जल में से कुछ जल का पान करें और बाकी जल को किसी पेड़ पौधों में डाल दें। और यदि आप किसी बिजनेस मीटिंग के लिए कहीं बाहर जा रहे हैं और आपका काम सिद्ध नहीं हो रहा है, उसके लिए हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं, तो जो कलश में डाला हुआ लौंग का फूल और सिक्का है उसको आप अपने साथ में रखें और मीटिंग के लिए जाएं। निश्चित ही 100% गारंटेड आपका काम सफल होगा और सिद्ध होगा। और हनुमान चालीसा का पाठ कभी जल्दीबाजी में ना करें, शुद्ध तरीके से पाठ करें। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण ये भी बात है कि हनुमान चालीसा हमेशा शुद्ध रूप से पढ़ें, शुद्ध रूप से वाचन करें। भले ही आपके पास समय नहीं है तो एक बार ही वाचन करें, लेकिन जितना भी वाचन करें हनुमान चालीसा का और शुद्ध तरीके से और स्पष्ट रूप से हनुमान चालीसा का पाठ करें और उसको समझ के पाठ करें।